अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जहाँ पर हम प्रोटीएस से कुछ वैल्यू को फाइंड करेंगे और कुछ वैल्यूज़ उन्हीं वैल्यूज़ को हम फार्मूले से फाइंड करेंगे, यानी कि थ्योरेटिकली हम उनको फाइंड आउट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट, जहाँ पर हम इनमें वोल्टेज मालूम करेंगे हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, फार्मूले से भी मालूम करेंगे और प्रोटीएस से भी मालूम करेंगे। जो वहाँ पे हमने फार्मूले के लिए यूज़ करना है वो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे पोटेंशियल डिवाइडर का फार्मूला। हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर का फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि अगर हमने R1 की वैल्यू मालूम करनी है तो हमारे लिए होगा V1 इज़ इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 आ सकता है या R इक्विवेलेंस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जस्ट 2 रेजिस्टेंस होनी चाहिए जब हमने पोटेंशियल डिवाइडर का फार्मूला लगाना हो। तो मल्टीप्लाई कर देंगे V सोर्स से, यानी कि हम टोटल सोर्स जो बैटरी से यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। R इक्विवेलेंस से मुराद ये होगा कि हम इन सारी रेजिस्टेंस को इकट्ठा करके एक रेजिस्टेंस बना लेंगे, तब हमारे पास वो R इक्विवेलेंस आ जाएगा। अगर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस होती तो तब हम डायरेक्ट R1 और R1 प्लस R2 लगा लेते, लेकिन यहाँ पर हम सारी रेजिस्टेंस को इकट्ठा करके लगाएंगे, जहाँ पे हमारे पास सीरीज और पैरेलल सारे के सारे सर्किट यहाँ पे कंबाइन हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि R4, R5 और R6 ये तीनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल को हमें एक साथ ही एक रेजिस्टेंस बना लेंगे, उसको नाम दे देंगे RA का। जब हमने उसकी रेजिस्टेंस को एक बना लिया है तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को भी इक्विवेलेंस बनाना चाहिए हमें, तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। जब हमने पैरेलल में अगर हमारे पास रेजिस्टेंस हो और उसकी रेजिस्टेंस मालूम करनी हो सबकी, तो वो हमारे पास फार्मूला होता है 1/RA इज़ इक्वल टू 1/, आगे जितनी भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगी वो सारी हमने ऐसे डिवाइड में लिखनी है। क्योंकि अगर हमारे पास सीरीज़ में होता है तो हम रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे उसके रेसिप्रोकल में आता है तो हम इनको सॉल्व करेंगे। और इनको सॉल्व करने का ये भी तरीका है, आप इन तीनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लें या इनको डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करने के बाद ऐड कर लें, तो आंसर आपका सेम ही आएगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया 11/600। जब हमारे पास 11/600 आ गया, हमने वैल्यू किसकी मालूम करनी है, RA की। यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/RA, तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाता है RA इज़ इक्वल टू 600/11। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास RA का आंसर आ जाएगा RA इज़ इक्वल टू 54.55, यानी कि अब हमारे पास 3 रेजिस्टेंस को इकट्ठा करके हमने एक रेजिस्टेंस बना लिया है। और ये हमारे पास उसका सर्किट है कि R1 उसी जगह है, R2 उसी जगह है, R3 उसी जगह है, लेकिन हमारे पास R4, R5 और R6 तीनों को इकट्ठा करके हमने क्या लिख लिया है, RA लिख लिया है। देन हमने क्या किया कि R2 और RA को इकट्ठा कर लिया है। अब ये दोनों आपस में क्या थे, सीरीज़ में थे ना। अब डायग्राम को देखें, इससे पहले वाली R2 RA ये दोनों आपस में क्या हैं, सीरीज़ में। इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेंगे। जब इकट्ठा कर लिया तो ये हमने इसको एक नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं, अब आपकी मर्ज़ी। हमने इसको नाम दे दिया RB का। RB का इज़ इक्वल टू हमारे पास होगी RA प्लस R2, क्योंकि दोनों सीरीज़ में तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट आपस में ऐड हो जाएंगी। दोनों को हमने रेजिस्टेंस की ऐड अप कर लिया तो हमारे पास 154.55 आ गया। आप इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, और अगर पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमारे पास R3 और R3 और RB देखिए हमारे पास क्या है, आपस में पैरेलल हैं। तो अगेन हम पैरेलल के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, और हम इस बार हमने इसको नाम दे दिया REQ, R इक्विवेलेंस। R इक्विवेलेंस में हमारे पास अब सारी की सारी रेजिस्टेंस आ गई हैं, R3 से लेकर सारी की सारी जितनी इससे पहले हमारे पास मौजूद थी। तो हमने R3 में R3 और RB को आपस में ऐड कर लिया। इसको ऐड कर लिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया कि डायरेक्ट इसको डिवाइड किया 0.01 और देन इसको 1 से डिवाइड किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। दोनों को ऐड कर लिया। हमें तो R इक्विवेलेंस चाहिए ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्योंकि अगर हम लेफ़्ट साइड पे इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो राइट साइड पे भी ज़रूरी है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60.7 रेजिस्टेंस। तो अब हमारे पास देखें कि यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम पोटेंशियल डिवाइडर का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम V1 मालूम करेंगे और फिर
यहाँ पे आर इक्विलेंस हमने नाम दिया है, जब इसका वोल्टेज मालूम करेंगे वो भी वी इक्विलेंस ही होगा। तो यहाँ पे अब हम पोटेंशियल डिवाइडर का फार्मूला लगाएंगे। तो पोटेंशियल डिवाइडर हम कहाँ पे मालूम कर रहे हैं, R1 और R इक्विलेंस, लेकिन मालूम किसके लिए कर रहे हैं यहाँ पे V1 के लिए। तो V1 इज़ इक्वल टू R1 ओवर R1 प्लस R इक्विलेंस मल्टीप्लाई V सोर्स, यानी कि सोर्स जो हमने लिया था 10 वोल्ट का, जो बैटरी से हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की और यहाँ पे हमारे पास V1 का आंसर आ गया 1.414। इसी तरह अब हमने R1 के लिए तो मालूम कर लिया ना, तो उसके बाद हम अब R इक्विलेंस के लिए मालूम करेंगे, तो वहाँ पे हम V इक्विलेंस लिखेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो वैल्यू सेम आएगी, हम चाहे R इक्विलेंस को पहले लिखें या R1 को पहले लिखें। तो R इक्विलेंस की वैल्यू हमने पुट कर ली 60.7, इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8.6 वोल्ट। ये तो हमारे पास आ गई R1 के लिए। R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, R इक्विलेंस। अब हमने देखना है कि R इक्विलेंस जो हमने लिया हुआ था वो R3 और RB था। अगर हम डायग्राम देखें इसकी, जो हमने R इक्विलेंस के लिए ली थी वो ये थी कि R3 और RB था R इक्विलेंस में, और दोनों क्या थे हमारे पास आपस में पैरेलल थे। जब बात आ जाती है पैरेलल की, तो हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो पैरेलल में सेम रहता है, यानी R3 के लिए भी वही होगा जो RB के लिए होगा। तो R इक्विलेंस जो हमने अभी मालूम कर लिया 8.6, यानी कि R3 के लिए भी 8.6 है और RB के लिए भी 8.6 है। तो यहाँ पे हमारे पास वो वैल्यू आ गई कि R3 पैरेलल RB, हमने उसकी वैल्यू लिख ली। अब हमने देखना है कि RB आगे हमने कहाँ से लिया था। तो RB हमने R2 और RA से लिया था। R2 और RA आपस में क्या थे, सीरीज़ में थे। तो अब VB हमारे पास वो क्या था, 8.2 वोल्ट था ना। अभी दोनों आपस में क्या हैं, सीरीज़ में। अगर आपस में सीरीज़ में, तो अब यहाँ पे हम वापस एक बार फिर पोटेंशियल डिवाइडर का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमने V2 मालूम कर लिया कि R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया कि R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस RA। R2 हमारे पास 100 था और RA हमारे पास 54.55। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5.5। इसी तरह अब हमने RA के अक्रॉस मालूम किया कि हमारे पास वोल्टेज कितना होता है, तो हमने लिख लिया VA, और उसी डायग्राम से हमने पहले यहाँ पे VA की रेजिस्टेंस लिखी है और डिनोमिनेटर में R2 और RA की रेजिस्टेंस को ऐड करके ये वैल्यू लिखी है। इसको आपस में सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हम V सोर्स में क्या लिख रहे हैं, 8.6। ये भी याद रखना है क्योंकि हम यहाँ पे अब VB, उससे पहले हमारे पास जितने भी हमने रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज मालूम किया वो हम मालूम करते गए, वो ख़त्म होता गया, वो इसमें से हम कट आउट करते गए। अब आगे जितना वोल्टेज आता जा रहा था ना, हम वही यूज़ करके आगे सारी वैल्यू मालूम करेंगे। जब हमारे पास VA आ गया 3.03 वोल्ट, अब देखें कि हमने VA क्या लिया था। तो RA हमने क्या लिया था, हमारे पास R4, R5, R6, यानी कि ये तीनों आपस में क्या थे, पैरेलल थे। यानी कि जो हमारे पास RA पे वोल्टेज होगा वही इन तीनों पे वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों का वोल्टेज क्या है, 3.03 वोल्ट। तो हमारे पास अब जितने भी वोल्टेज आ गए हैं हम सारे के सारे एक टेबल में लिख लेंगे। इसके बाद हम इसको प्रोटियस पे यूज़ करेंगे। प्रोटियस पे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास वो रेजिस्टेंस कितनी आती है। ये हमारे पास इस फार्मूले से जितने भी हमारे पास आंसर आए, ये हमारे पास थ्योरेटिकल आंसर होता है, यानी कि एक्चुअल आंसर होता है। अब यहाँ से हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालेंगे जो कि हम मालूम करेंगे प्रोटियस से। तो ये हमने एक प्रोटियस पे सर्किट बना लिया, सेम वही सर्किट हमने बनाया और साथ में रेजिस्टेंस भी हमने सारी की सारी वही ली हुई है। हमने क्या किया कि हमने एक बैटरी ले ली है। हमने जो ये बैटरी ली है ना, ये हमने कंपोनेंट में जाके यहाँ पे बैटरी लिखा है, तो यहाँ पर ये हमारे पास बैटरी आ गई है। DC वोल्ट और मल्टी सेल तो हमने DC की ली है। बैटरी कनेक्ट की, बैटरी कनेक्ट करने के बाद हमने जैसे ही डायग्राम हमने जिस तरह की ली थी, ये हमारे पास डायग्राम थी ना, तो इसी डायग्राम के मुताबिक हमने सारी के सारी प्रोटियस पे भी सेम इसी तरह का हमने एक सर्किट बना लिया। तो हमने सारे सर्किट बना लिया। अब हमने यहाँ पे यूज़ करेंगे कि DC वोल्ट मीटर, ताकि हम मालूम कर सकें कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे पास कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि हम एक लें फिर दूसरे के बाद एक लें, हम सब के पैरेलल में एक एक वोल्ट मीटर अप्लाई कर देंगे ताकि एक साथ ही सब की वैल्यू फाइंड आउट हो सकें। तो इसको हम कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड और नेगेटिव को नेगेटिव साइड की तरफ।
तो यहाँ पे हमने ये किया कि इसको कनेक्ट कर लिया। और यहाँ पे अब देखें ये हमारे पास तीनों क्या है, आपस में पैरेलल लेना। जब आपस में पैरेलल लेना तो हम यहाँ पे जस्ट एक ही यूज़ करेंगे वोल्ट मीटर, क्योंकि जो एक का आंसर आएगा वही इन तीनों का आएगा, क्योंकि वोल्टेज चेंज नहीं होता पैरेलल रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे हमने वैल्यू मालूम कर लिया। अब यहाँ से हम प्ले करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देख लें आर वर्क हमारे पास 1.03 है, R2 के 5.8 है, R3 का 8.96 है, और इन तीनों का अगर देखें हमारे पास ये तो ये हमारे पास यहाँ पे R6, R5 और R4 का यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 3.16। तो सारी की सारी वैल्यू हम फार्मूले में पुट करेंगे। तो सारी की सारी ये देखिए हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पुट कर ली जो भी हमने प्रोटियस में निकाली थी 1.03 सारी जो हमने मालूम की थी, उसके बाद जो हमने फार्मूले से निकाली थी। तो उसके बाद हमने एरर परसेंट का यहाँ पे फार्मूला लगा लिया। एरर परसेंट का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल माइनस एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय एक्चुअल। तो यहाँ पे फर्स्ट के लिए हमारा बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है 27, लेकिन नीचे जो हमने बाकी मालूम किया R2, R3, R4, R5, R6 उनके लिए 5, 4, 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ अगर माइनस आ रहा है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल की जो वैल्यू है वो लेस हो रही है एक्सपेरिमेंटल से, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास माइनस आ रहा है। वरना हमारे पास जो एरर आया है इसका वो 5% ही आया है। तो ये इस तरह हमने देख लिया कि किस तरह हम पोटेंशियल डिवाइडर से हर रेजिस्टेंस की अक्रॉस वोल्टेज मालूम करते हैं। उसके बाद हमने प्रोटियस पे भी वही एक्सपेरिमेंट किया और हमने दोनों का एरर भी मालूम कर लिया कि दोनों में कितना एरर आ रहा है। फार्मूले के एक्चुअल हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही हैं और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही हैं। थैंक यू।